अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का मैं पंकज जामनानी तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया एपिसोड और देखते हैं क्या है हमारे शहर उल्लासनगर की ताज़ा तरीन गतिविधियां। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कुछ दिन पहले जेएमडी ग्रुप के गणपति मंडल के बीच दुर्घटना के कारण 2 युवकों की हुई मौत। इसी पर हमारे शहर उल्लासनगर में एक श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च रखा गया था और इसमें ये जानना चाहेंगे कि किसे आप जो है जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं जो है जिम्मेदार ठहराऊंगा एमएससीबी को, महाराष्ट्र शासन को जिम्मेदार ठहराऊंगा। हमारे शहर की ओर महाराष्ट्र शासन का कोई ध्यान नहीं है, एमएससीबी डिपार्टमेंट का कोई जो है ध्यान नहीं है। आज से 10 साल पहले ही, 10-15 साल पहले ये जो आप वायरें लटकते देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे भी देखिए कितने नीचे वायरें हैं, ये सब अंडरग्राउंड होनी चाहिए थी। अन्य शहरों में आप देखो, छोटे छोटे शहरों में देखो, सब जितनी भी वायर्स हैं, हाई टेंशन वायर, दुनिया भर की जितनी भी वायर्स हैं, मार्केट्स के अंदर जितनी वायर हैं वो सब अंडरग्राउंड होती हैं। काफ़ी डिमांड की गई है, बार बार डिमांड की गई है, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी सरकार रहे, मैं 10-15 साल से बोल रहा हूँ कि जिसकी भी सरकार रही है उसने उल्लासनगर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। सबसे पहले आज मैं विनती करूँगा, जो भी महाराष्ट्र शासन के संबंधित लोग हैं, चाहे वो राजकीय हों या प्रशासकीय हों, उनसे मैं विनती करूँगा कि इस बात के ऊपर ध्यान दें और सबसे पहले शासन के साथ ये इशू उठाएं कि कम से कम हमारे शहर में ये जो वायर लटक रही है, मौत का जो जाल लटक रहा है, वो अंडरग्राउंड किया जाए, ताकि जैसे ये 2 बच्चों की जान गई है, या 1 साल पहले आपने देखा होगा लक्ष्मी मार्केट के इधर एक बुजुर्ग बेचारे गरीब हाथगाड़ी वाले की जो व्यापारी था उसकी जान गई थी। तो हम वहाँ से भी सबक नहीं सीखें, एमएससीबी वाले भी वहाँ से सबक नहीं सीखें, तो ये कब सुधरेंगे, कब सबक सीखेंगे, कब हमारे लोगों की जान की रक्षा होगी? मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले ध्यान दिया जाए एमएससीबी की तरफ से इन बातों के ऊपर। उल्लासनगर में ऐसा हो गया, एक नौजवान पीढ़ी जो है उनको लगता है कि मेरा सबसे ज़्यादा मंडल सुंदर हो, मेरी सबसे ज़्यादा गणपति मूर्ति बड़े में बड़ी हो, खूबसूरत हो। इसके लिए कंपटीशन में हर मंडल कोशिश करता है कि मेरी गणपति सबसे भले ऊंचाई वाली हो, उसको सुंदर कपड़े हो। ये आजकल एक शौक हो गया। साथ साथ में हमें वो सोचना है हमारे आस्था क्या है। आज साल में एक बार फेस्टिवल आता है जिसकी पूजा बड़े धाम-धूम से यहाँ पे आदमी लोग, कोई 1.5 दिन का रखता है, तो कोई 3 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन का, 11 दिन भी रखते हैं, आजकल 12-13 दिन भी रखते हैं। उसकी पूजा करे, जितना मैक्सिमम हो सकती है उसकी पूजा करे। गणपति बाबा के आगे जो उनको मन्नत हो, जिनकी जो भी मन की इच्छा हो वो उनके आगे रखे। गणपति बड़ा लेके आने से, आज देखा आपने परसों रात को कैसा अचानक से एमएससीबी के वायर गिरने से दुर्घटना घटी। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 7 स्टार ग्रुप का, जिन्होंने ये कैंडल मार्च निकाल के और एक शहर में मैसेज दिया, एमएससीबी को मैसेज दिया, कारपोरेशन को मैसेज दिया, पुलिस डिपार्टमेंट को मैसेज दिया कि ये जो दुर्घटना घटी है दोबारा न घटे। आज पूरे उल्लासनगर में जो भी एमएससीबी की वायरिंग से, चाहे बिल्डिंग से लेके पोल तक, पोल से लेके बैरेक तक, चाहे झोपड़े तक, खोली तक, वो सभी अंडरग्राउंड होनी चाहिए। आज उसके पीछे ध्यान देना चाहिए, किसी का भी जान न जाए। मैं बहुत मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से, पूरे पार्टी, पूरे शहर के तरफ से आज हितेश तलेजा को, हितेश सज्जे को
श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान के दर प्रार्थना करता हूं कि उनको आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में जगह दे। एलटी लाइनें सब कैंसिल होके अंडरग्राउंड लाइनें होनी चाहिए और गवर्नमेंट को इनको कम से कम 5-5 लाख से लेके 10-10 लाख रुपए तक मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे जो बच्चे थे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। आज हमने यंगस्टर पीढ़ी खोई है जिनके घर में चिराग बुझे, आज जाके उनकी हालत देखिए, तो बहुत गलत हुआ है। लेकिन जो साथ साथ में हमारे आपने पहले स्टार्ट में कहा कि इसके लिए नेतागण लोग डोनेशन देते हैं, ये भी गलत बात है। नेतागण लोग डोनेशन नहीं देते, बच्चे लोग बेचारे खुद पैसे निकाल के गणपतियाँ रखते हैं, लेकिन कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। शौक छोड़ के आस्था के ऊपर ध्यान दे। जैसे हमारे कुमार भाई ने कहा 6 इंच की हो, 1 फुट की हो, 5 फुट की हो या 15 फुट की हो, बच्चे कंपटीशन करते हैं कि बाजू वाले का 17 फुट है, मेरा 19 होना चाहिए, उसका 15 है तो मेरा 16 फुट होना चाहिए। गणपति बड़े होने से मुराद पूरी नहीं होती, आशीर्वाद नहीं मिलती। सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। आज जो हमने लाल यहाँ पर खोए हैं, इनका खामियाजा कोई भी भर नहीं सकता। जो मैं बोलती हूँ जिम्मेदारी वो सिर्फ एमएससीबी के ऊपर जा रही है और हमारे कॉरपोरेशन के ऑफिसरों के ऊपर जा रही है। अगर ये शहर में ऐसी वायरें और ये सब नहीं होता था, मैं मानती हूँ अगर गणपति बड़ा लाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल्याण में क्या बड़े गणपति नहीं आते हैं क्या? आते हैं, लेकिन वहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है। ये कब तक होता रहेगा और हमारी कॉरपोरेशन ऐसे अंधेरे में कब तक चलती रहेगी? हमेशा कब तक हम ऐसे नौजवान बच्चे खोते रहेंगे? तो इनके जिम्मेदार कौन है? हमारे ऐसे भी एमएससी वाले और हमारे कॉरपोरेशन के ऑफिसर हैं। मेहरबानी करके ऐसे ऑफिसरों के ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन माँ से जाके पूछो जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। हम भी एक माँ है, हम भी समझते हैं कि बच्चा क्या होता है। वो मरने के लिए नहीं गए थे। कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अभी का अभी। बंद करो ये कॉरपोरेशन, बैठ जाओ बाहर आंदोलन लगा के। किसी की जान नहीं आएगी, पैसा आएगा, पैसे के कुछ नहीं होता है। पैसा किसी का दिल नहीं भरेगा। औलाद जिन्होंने खोया आप जाओ उनके पास पूछो। शर्म आनी चाहिए। कब से ही हमारा शहर जुड़ा रहेगा ऐसी पीड़ाओं से? शेम शेम। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पिछले कई वर्षों से हमारे शहर उल्लासनगर के बड़े बड़े गणपति मंडलों को कल्याण या तो उल्लासनगर के आसपास के उपनगरों तक जाना पड़ता था विसर्जन के लिए। इसी समस्या का हल निकालने के लिए महापौर अपेक्षा पाटिल और डीसीपी सुनील भारद्वाज ने मिलकर एक दौरा किया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। पण उल्हासनगरमधील जे मोठे गणपती आहेत ते ह्या वेळेला कल्याणला विसर्जनास न नेता उल्हासनगरमध्येच नेण्याचे ठरवले आहे। कल्याणमध्ये पण त्यांना विरोध आहे, कारण कल्याणवर पण खूप ताण पडत आहे। त्यामुळे उल्हासनगरमधील लोकांच्या सोयीच्या दृष्टीने आम्ही 5वा मैल या ठिकाणी बघत होतो, पण आता ही आजची इथली जागा महापौर आणि आम्ही बघितलेली आहे, तर त्याच्यातून ही जागा जर झाली आणि होऊ शकेल अशी परिस्थिती आहे तर इथे उल्हासनगरमधील लोकांच्या सोयी नक्कीच होणार आहे। तसंच इथे आता फक्त एक कच्चा रस्ता आणि थोडं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप व्हायची गरज आहे, पण महापालिका आयुक्त आणि महापौर पण इथे आहेत, तर त्यांचं म्हणणं आहे की हे होऊ शकेल डेव्हलप, आणि ते जर डेव्हलप झालं तर मग उल्हासनगरमध्ये लोकांसाठी फारच सोयीचं हे होणार आहे। उल्हासनगर शहरातील मोठे गणपती जे आहेत ते कल्याणच्या खाडीत विसर्जनासाठी जातात आणि बऱ्याच वेळेस आपल्या शहाड ब्रिज आणि समोरच्या रस्त्याची ट्रॅफिक जाम होत असते आणि तिथे फार उशीर होतो, तर कल्याणच्या कडनं बऱ्याच वेळेस विरोध होत असतो। तर आपल्या शहरातील मोठ्या गणपतींची विसर्जनाची व्यवस्था आपल्या शहरातच कुठेतरी करावी अशा प्रकारची भूमिका बऱ्याच वर्षापासून सुरू होती। त्या अंतर्गत आज हा जो स्पॉट आपण इथे आलेलो आहोत, डीसीपी, महापौर मॅडम आणि आपले महापालिकेचे अधिकारी श्री बोडारे साहेब हे पण इथे उपस्थित आहेत, आणि या स्पॉटला बघितल्यानंतर हा एक चांगला विसर्जनाचा स्पॉट नक्कीच भवितव्यात डेव्हलप होईल, यात कुठलीच शंका नाही। परंतु याच्या आपल्याकडे या विसर्जनासाठी असलेल्या 10 दिवसामध्ये ॲटलिस्ट अप्रोच रोड खडीकरणाचा पूर्ण करून क्रेनची व्यवस्था करून इथे विसर्जन करता येईल का या अनुषंगाने आपण अभ्यास करत आहोत। 1-2 दिवसामध्ये हा सगळा अभ्यास करून कसे फास्ट करता येईल आणि आपल्याला याच गणपती विसर्जनासाठी ही जागा अवेलेबल करून देता कशी येईल याकडे आपण बघत आहोत।
इस खबर के बाद हमने मुलाकात की शिवसेना नेता धनंजय बोडारे और महापौर अपेक्षा पाटिल से। आइए आपको सुनाते हैं क्या है कहना उनका इस पर। दरवर्षी आम्ही ऐकायचो, दरवर्षी मध्यस्थी करायची, महापौर मीटिंग घ्यायची, त्या महापौरांना विनंती करायची, कसं करावं लागेल परंतु उल्हासनगरच्या मंडळाने आम्ही वारंवार विनंती केल्या की बाबा त्यांना त्रास होतोय, अशा प्रकारची शिस्त आपण पाळली पाहिजे. भक्ती असलीच पाहिजे, श्रद्धेशिवाय माणूस नाही, त्याचबरोबर शिस्तीशिवाय माणूस नाही, शिस्त पाळली जात नाही. त्यामुळे ते कल्याणवाल्यांनी दरवर्षी आमच्याकडे येऊ देणार नाही, आम्ही तिकडे येऊ नका अशी भूमिका घेतली आणि यावर्षी त्यामध्ये जास्त झाले. परवाच एक मोठ्या गणेश मूर्तीमुळे एक भयंकर अपघात झाला आणि 2-3 मुलं त्याच्यामध्ये दोन जागेवर खाली झाली आणि एक हॉस्पिटलमध्ये, एक सिरियस आहे. म्हणजे 3 परिवार उद्ध्वस्त झालेले. त्यामुळं प्रथमतः मी सर्व सार्वजनिक उत्सव मंडळांना, गणेश मंडळांना विनंती करतो की अशा प्रकार होणार नाही याची आपण सर्वतोपरी उपाययोजना केली पाहिजे. किती फुटाची उंचीची मूळ आणली पाहिजे हे आपण ठरवलं पाहिजे आणि त्याचाच परिणाम म्हणून आता छोट्या मूर्त्या 5वा मैल किंवा बोट क्लब स्टेशनच्या बाजूला छोट्या मूर्तीचा विसर्जन आपण सहजासहजी करू. पण जो प्रॉब्लेम येतो तो मोठ्या मूर्त्यांचा आणि म्हणून पोलीस प्रशासन, महापालिका प्रशासन आणि आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधींनी विचार केला की जागा शोधत उभारायची. आज आणायची जागा सापडलेली. या ठिकाणी कशा प्रकारे मूर्त्या, मोठ्या मूर्त्या, छोट्या मूर्त्या एकत्रितपणे विसर्जित करता येतील, एक आपला हक्काचं उल्हासनगर वाशिम हक्काची जागा मिळते ते व्यवस्थित विकसित करून त्या ठिकाणी मूर्त्या विसर्जन करण्याचा प्रकल्प वा उपक्रम मी या ठिकाणी घेतो आहे. मला खात्री आहे की महापालिका यूज करेल आणि जो ठेकेदार असेल तोही उल्हासनगरच्या हिताच्या दृष्टीने असेल, तो गणेश भक्तच असेल आणि त्याला दिलेलं काम तो चोख पाडेल. यामध्ये प्रॉफिट न पाहता एक भक्तीच्या भावनेने तो पूर्ण करेल आणि शहरवासियांना एक चांगलं पात्र किंवा गणेश घाट मिळेल. आणि पुढच्या वर्षी जर यावेळेस व्यवस्थित या ठिकाणी झालं तर पुढच्या वर्षी या महापौरांनी संकल्प केलेला आहे की याच ठिकाणी उल्हासनगरवासियांना एक चांगल्या प्रकारचा गणेश विसर्जन घाट करतो आणि तो करू असा संकल्पच आम्ही करतो. सर्वप्रथम तर मी पत्रकार बंधूंचं खूप खूप स्वागत करते आणि धन्यवाद मानते, कारण की आज त्यांच्या संकल्पनेतून ही जागा आम्हाला, त्यांनी जागा इथेच होती पण आमच्या निदर्शनच नव्हती, ती निदर्शनच आणली, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि आत्ताच DCP साहेब, आयुक्त साहेब, आमचे सभागृह नेते बोडारे साहेब, आम्ही या गेल्या 1.5 ते 2 तासापासून या पूर्ण जागेचा सर्वे केला आणि कशा प्रकारे आपण इथे तात्पुरत्या स्वरूपात तरी गणेश घाट निर्माण करू शकतो. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा उल्लासनगर 2 के व्यापारियों पर कार्यवाही की गई. फुटपाथ पर अपने सामान रखने पर उन पर कार्यवाही की गई महानगर पालिका द्वारा. आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर. फुटपाथवर म्हणजेच पदपथावर लोकांनी अतिक्रमण केले. नागरिकांसाठी जाण्यासाठी, चालण्यासाठी रस्ते नाहीत आणि वाहनं अस्ताव्यस्त लावल्यामुळं वाहतूक शाखेच्या मदतीनं महानगरपालिकेनं आणि अतिक्रमण विभाग आणि पदपथ विभाग यांची संयुक्त आम्ही कारवाई केली. याच्यापूर्वी आम्ही व्यापाऱ्यांना वारंवार आवाहन पण करत होतो. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही कारवाई करणार आहोत हे सुद्धा जाहीर केलेलं होतं. आणि नागरिकांना हे पण माहीत आहे की फुटपाथ हे चालण्यासाठी असतात, तरीसुद्धा व्यावसायिक प्रदर्शनं किंवा त्याच्यावर वस्तू ठेवणं, विक्रीसाठी मांडणं हे अवैध आहे. त्यामुळे या गोष्टी आम्ही काढण्यासाठी वाहतूक शाखेच्या विभागाच्या मदतीनं आम्ही महानगरपालिकेनं ही आज धडक कारवाई केलेली आहे. काल पण आमची कारवाई सुरू झाली होती, आज पण आणि सातत्यानं कारवाई सुरू राहील. कारण की सण उत्सव पाहता आणि वाहनांची संख्या पाहता शहरामध्ये अपघात वाढतात, लोकांना चालता येत नाही, प्रदूषण वाढलेलं आहे. कारण की वाहतूक जर सुरळीत असेल तर नागरिकांना चालण्यासाठी रस्ता उपलब्ध होईल. व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही फुटपाथवरच माल ठेवून विक्री करणार, हे कुठं नियमात बसत नाही. आम्ही त्यांना आवाहन पण केलं होतं. त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमचे सण उत्सवाचे दिवस आहे, आमचं कुठलंही नुकसान करू नये. म्हणून मी त्यांना एक 24 तासाची मुदत देतो आहे की त्यांनी 24 तासाच्या आत फुटपाथवर जे चालण्यासाठी अडथळा निर्माण होईल तर ते त्यांनी तात्काळ काढावं, अन्यथा महानगरपालिका आमच्या पद्धतीनं कारवाई करेल.
या समस्येसाठी आम्ही वाहतूक विभागाच्या मदतीने आता कारवाई सुरू केलेली आहे. नागरिकांना सुद्धा आव्हान आहे की आमच्या या कारवाईला पाठिंबा द्यावा. व्यापाऱ्यांनाही आव्हान आहे आमचं, आम्ही कुठल्याही व्यवस्थेच्या, व्यापाऱ्यांच्या किंवा नागरिकांच्या विरोधात नाही, कारण की रस्ते हे मोकळे झाले तरच आपल्याला चालता येईल. आणि या रस्त्यांच्या समस्येमुळे आपल्याला अनेक विकार, आपल्याला अनेक त्रास होत असतात, हे सगळे जाणतात. तरीसुद्धा काही लोक आपल्या तात्कालिक फायद्यासाठी या गोष्टी मनावर घेत नाहीत. तर माझं पुन्हा एकदा आव्हान राहील, व्यापाऱ्यांनासुद्धा असेल, राजकीय नेत्यांनासुद्धा आव्हान असेल की आपण आपल्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या असोसिएशनच्या माध्यमातून किमान फुटपाथ लोकांसाठी, नागरिकांसाठी मोकळे करावेत. इसी खबर के मिलने के बाद हमने मुलाकात की इस परिसर के व्यापारियों से. आइए आपको सुनाते हैं क्या है उनकी राय इस विषय पर. साहब का कहना है उल्लासनगर में फुटपाथ किसके लिए? पब्लिक के चलने के लिए. यहाँ पे रोड चलने के लिए लायक है क्या? उसका जिम्मेदार कौन से शहर में 1 नंबर से 5 नंबर तक कौन सा फुटपाथ पब्लिक के लिए यूज़ होता है, ये मुझे बताया जाए. अगर ये बताया जाएगा मैं हार जाऊंगा अपनी ज़िंदगी. ये दादागिरी चल रही है, इनकी कोई नोटिस नहीं है, कोई बात का भी कुछ भी इनका कुछ भी नहीं है. ये राइटिंग में आज हमसे लिख के ले रहे. मैं भी बोलता हूँ उनको राइटिंग में लिख के दो. मेरे को हर सीजन में तंग नहीं किया गया है. रक्षाबंधन में तंग करते, दिवाली में तंग करते, होली में तंग करते, आज गणपति में तंग करते. मेरी 4 सीजन रहती है. 4 सीजन में मैं मांगता हूँ 7 दिन 8 दिन धंधा करने के लिए. मैं पूरे साल धंधा नहीं लगाता हूँ. मैं 8 दिन अगर फुटपाथ पे धंधा लगाता हूँ तो क्या करना, मैं दोषी हूँ? आज पूरे शहर में जब पूरा साल कोई फुटपाथ पे लगाता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती. ये सीजन में नेहरू चौक से अमन टाकीज तक सीजन वाइज धंधा होता है, सीजन वाइज फुटपाथ पे माल लगता है. लेकिन सर जी त्योहार में भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जाती है. अरे शहर में कुछ नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा मेरा हमेशा का डायलॉग रहता है. हवलदार नेहरू चौक पे कितने खड़े रहते हैं ट्रैफिक बाजू करने के लिए, ये मुझे बताया जाए. गोल मैदान पे कितने जा रहे हैं? फर्नीचर बाजार में आप चले जाओ, टेम्पू जो 407 है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? रिक्शा कितने हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? अनगिनत रिक्शा आ गए. आज बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हाई कोर्ट का आर्डर है रिक्शा नहीं खड़ी होनी चाहिए, उसके बाद भी 40 रिक्शा खड़ी रहती है. कौन जिम्मेदार है उसका? ये नेहरू चौक पे आप सेंटर हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, 40 रिक्शा खड़ी रहती है. हाँ, और इधर रिक्शा खड़ी रहती है नेहरू चौक पे. कितने चौक पे ऑटो स्टैंड है? ये तो हटाए, एक ऑटो स्टैंड बनाओ ना एक चौक पे. 4 ऑटो स्टैंड बनाने का मतलब क्या है? शहर के अंदर हमें बोल रहे, व्यापारी से बोल रहे भाई आप तकलीफ दे रहे हो, कि तकलीफ शहर को खुद दे रहे हो. गवर्नमेंट खुद तकलीफ देके, महानगर पालिका खुद तकलीफ देके और पब्लिक के ऊपर धकेल रही, व्यापारी को तकलीफ दे. हम टैक्स भरते हैं, हमारा अधिकार है फुटपाथ यूज करना. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा महाराष्ट्र के स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर महापौर, उप महापौर और शहर की कई गणमान्य हस्तियां पहुंची. आइए आपको भी ले चलते हैं इसी कार्यक्रम की ओर और दिखाते हैं कुछ झलकियां. इको फ्रेंडलीच मूर्ती वापरली पाहिजे, शाडूच्याच मूर्त्या वापरल्या पाहिजे, हा आपण मनाशी निर्धार का करत नाही? त्याचबरोबर पाण्याचा मुद्दा आहे. पाण्याचं सुद्धा प्रदूषण कशा पद्धतीने होणार नाही याची काळजी सुद्धा आपण एक सुज्ञ नागरिक म्हणून घेतली पाहिजे. करीबन 150 मूर्तियाँ हमारे उल्लासनगर के भक्त ने ली, जिसे हम पर्यावरण स्नेही पुरस्कार भी दे रहे हैं. इनसे उत्पन्न होने वाला जो कचरा जिसे हम निर्मालय कहते हैं, उसके लिए एक छोटी सी कंपोस्टिंग टेक्निक बनाई है कि जब वो खाद आप उस निर्मालय से प्रोड्यूस करेंगे अपने घर में एक छोटी सी डस्टबिन में, तो आपको जो संतुष्टि मिलेगी जिससे हम जल प्रदूषण नहीं करेंगे. जैसे कि आप सबको नॉलेज होगा कि हमारे शहर में 2 जगहों पे जालिया मनाया जाता है, एक उल्लासनगर 1 में और 5 में. दोनों जगहों पर हम लोगों ने 2 निर्माल्य कलश इनकी स्थापना की है और उस कलश में जो भी नेचुरल चीज़ें हैं जैसे पुष्प, मालाएं और चावल वगैरह जो भी हैं वो सारे अलग किए जा रहे हैं और बाद में उसको कंपोस्टिंग किया जाएगा. तो वी हैव स्टार्टेड विद दिस कैंपेन और अब ये कैंपेन हम कंटिन्यू कर रहे हैं गणेश फेस्टिवल में भी. वहाँ पर भी जो विसर्जन घाट है हम लोग वहाँ पर निर्माल्य कलश की स्थापना करेंगे और वहाँ पर उसकी कंपोस्टिंग करेंगे, जिसके लिए महानगर पालिका, कोणार्क एनवायरो और बहुत सारे NGOs भी हमारे साथ हमें सपोर्ट करते हैं. हमारे शहर में लाइट का बंदोबस्त, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, जिसकी प्रॉपर मेंटेनेंस न होने की वजह से एक बड़ी दुर्घटना 2 दिन पहले हो चुकी है. तो उसके लिए पिड़जा क्या करे? हमारे प्रशासन अधिकारी उसी रास्तों से
गुजरते हैं कि नहीं गुजरते हैं। कचरे का ढेर बड़ा रहता है, उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है क्या क्यों यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा है? 2 दिवसापूर्वी माझा सुद्धा कार्यक्रम इथे झाला, त्यामध्ये मी सुद्धा कापडी पिशव्यांचं वाटप केलं आहे आणि पाणी वाचवा, पर्यावरण जगवा आणि प्लास्टिकचा वापर टाळा आणि कापडी पिशव्यांचा वापर जास्तीत जास्त करा. जेणे प्रकारे एक सुरुवात करतात ना, ती सुरुवात मी केलेली आहे, पण माझ्याबरोबर तुमच्या सगळ्यांचा सहवास, सगळ्यांचा मदत मला हवी आहे, खास करून इलेक्ट्रिक मीडियाची. आज उल्हासनगर महानगरपालिकेतर्फे आपण इथे जी मोहीम शहरामध्ये सर्वप्रथम सुरू केली आहे, प्लास्टिक निर्मूलन आणि त्या प्लास्टिकपासून होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास हे थांबवण्यासाठी जी मोहीम आहे ती मोहीम एकतर नागरिकांना कळावी आणि दुसरा सर्वात महत्त्वाचा की आपल्या घरामध्ये जो कचरा तयार होतो तो कचरा आपल्या घराच्या स्तरावरच त्याचं वर्गीकरण जर झालं, ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळा आपण करून त्याचं जे डिस्पोजल आहे ते शास्त्रोक्त पद्धतीने जर डिस्पोजल केलं तर बऱ्यापैकी डम्पिंग ग्राउंड, इतर जे शहरातले पर्यावरणाचे प्रश्न आहेत, कचराकुंडीचा प्रश्न आहे तो निघणार आहे. त्यामुळे त्याच्या संदर्भामध्ये नागरिकांना अवेअरनेस आणि त्याच्यात जनजागृती व्हावी या उद्देश ठेवून आपण हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्याचबरोबर आपण असंही करत आहोत की गणेश मूर्ती ज्या आहेत तर त्या गणेश मूर्ती प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस वगैरे इतर शाडूच्या ऐवजी इतर ज्या गणेश मूर्ती आहेत ज्या पर्यावरणाला ऱ्हास ठेवू शकतात तर त्याचं डिस्पोजल हे कृत्रिम तलावामध्ये करून वाहत्या नदीमध्ये वगैरे पाणी जिथे पिण्याच्या पाण्याची हे होते आणि नैसर्गिकदृष्ट्या जे पाण्याचे स्रोत आहेत ते खराब होऊ नयेत तर त्यासाठी काळजी घेण्यासाठी हा एक आपण अवेअरनेसचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्लासनगर 3 के पवाई परिसर में साबा बैग्स नामक एक दुकान में हुई चोरी. दिन दहाड़े एक कस्टमर के रूप में एक व्यक्ति अंदर आया और चोरी की. आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर. मेरा पवई पे है शॉप बैग का, रिटेल शोरूम, रिटेल बैग बेचते हैं यहाँ पे. और क्या क्या हादसा हुआ? यहाँ एक ग्राहक बन के आया, कस्टमर बन के बोला बैग दिखाओ भारी भारी सैंपल, मेरा दुकान है तो मैं सेल करूँगा. तो मैंने दिखाया उसको. जब उधर पीछे गया कोने में तब तक इधर से गले से पैसा निकाल लिया. तो इसके बारे में कितने पैसे थे टोटल? 45,000 रुपया था. तो किस प्रकार से उसने ये किया, निकाले वहाँ से पैसे, कैसे क्या निकाले? आपको कैसे कैसे बातों में उलझा के रखा उसने? मेरे को जैसे एक पीस देता था उसको तो बोला इससे और भारी दिखाओ और बढ़िया क्वालिटी दिखाओ, इतना सैंपल सेलेक्ट किया और दिखाओ. तो काउंटर से निकाला था मैं, रैंक से एक एक करके पीस निकाला था, दिखा रहा था उसको. तो फिर बाहर से निकालने बोला वो पीस कैसा है, वो बंडल में वो दिखाओ, अंदर का दिखाओ. तो दिखाते दिखाते वो मेरे को कंफ्यूज कर दिया. फिर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं पीस दिखाते रह गया, उसमें से पैसा चोरी हो गया. तो कितने कितने पैसे थे टोटल? 45,000 सर. हाँ, तो इसके बारे में पुलिस ने कंप्लेंट की है? हाँ सर, पुलिस में कंप्लेंट की है, कल ही किया है 9 बजे को. अच्छा, तो क्या पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? FIR करके अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस. हाँ. आए थे भी यहाँ देखने के लिए और फिर हमको लेके गए, हम फिर बयान दिए, अपना दर्ज कराएं रिपोर्ट. फिर हमको सवेरे बुलाया, फिर रिपोर्ट का कॉपी दिए हैं, ये कॉपी है. तो ये दिन ब दिन जो चोरियां यहाँ पर बढ़ती जा रही है तो क्या कहोगे आप? ये प्रशासन से क्या विनती करना चाहोगे? मैं विनती करूँगा, हम तो एक गरीब थे, हमारा 4 महीना हुआ है शॉप खोलने में. इतना दिन तो वर्किंग करते थे हम, हेल्फरी का काम करते थे या कारीगरी करते थे ऐसे काम. लेकिन अभी शॉप खोले में 4 महीने नहीं हुए, भाड़े पे खोले. मेरे साथ ऐसा हो गया, किसी और गरीब के साथ ना हो ऐसा. इसके लिए विनती करते हैं कि ऐसा ना हो, इसको रोका जाए, जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए. और उसकी कोई फ़ोटो वगैरह आई है? हाँ, मैं CCTV कैमरा लगाया था, उसमें फ़ोटो उसकी आई है, बहुत अच्छी से आई, जैसा निकाला वैसा भी आया है. और पैसे निकालते हुए भी आया हुआ है. तो पुलिस को दी CCTV फुटेज आपने? हाँ, पुलिस को भी दी CCTV फ़ोटो, अपना बैग एसोसिएशन में भी दिया फोटो. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्लासनगर शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस ने अपनी कार्यवाही और तेज कर दी है.
इसी के चलते पुलिस को मिली सफलता और इसी पर व्यापारियों ने पुलिस के अधिकारियों का स्वागत किया। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। साहब आज हम इसलिए आए हैं यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ एक व्यापारी की चोरी हुई थी और यहाँ शिकायत की थी, कंप्लेन की थी और वो पुलिस ने उल्लासनगर पुलिस स्टेशन थाने के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं और उनके जो सहकारी लोग, वो चोर कलकत्ते भाग गया था, वो हमें साथ लेके कलकत्ते गए और वहाँ से उसको चोर को पकड़ के लाके वो सोना लेके आए। कम से कम 350 ग्राम का सोना वहाँ से पकड़ के लाए। तो ऐसी तत्परता जो है ना, ताबड़तोड़ जो पुलिस स्टेशन ने अपना कार्य दिखाया, तो उस खुशी में और मालिक को सोना भी जो है ना अभी वो कोर्ट में जमा है, वो कोर्ट के थ्रू उनको मिलने वाला है एज पर लीगल प्रोसीजर। यानी कि जो चोरी पकड़ी गई है तो हमें बहुत खुशी हुई कि पुलिस जिस तरह से अच्छी तरह से तत्परता से काम करती है तो उनका भी अभिनंदन करना हमारा हक बनता है ना। इसलिए आज हम उल्लासनगर गोल्डस्मिथ एसोसिएशन की ओर से हमारे साथ उल्लासनगर व्यापारी मंडल के भी अधिकारी हैं और सोनार पंचायत के भी अधिकारी हैं, सीनियर सिटीज़न के भी लोग हैं, सोनार नौजवान मंडल के पंचायत के भी अधिकारी हैं। तो हम सबकी तरफ से जो है ना आज हम यहाँ के वरिष्ठ जो PI हैं श्री शेख साहब, आयरे साहब और ये पूरी जो है ना पुलिस टीम का अभिनंदन करने के लिए हम आए हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस आयुक्तालय थाने की तरफ से गणराया अवार्ड्स 2015 का आयोजन किया गया हमारे शहर उल्लासनगर के टाउन हॉल में, जहां पर पहुंचे थाने के जॉइंट कमिश्नर। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। सर एक मिनट। प्रोग्राम हा अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये पार पडला। गेल्या वर्षी ज्या लोकांना, ज्या मंडळांना बक्षिसं मिळाली होती, ज्यांनी समाजाला काहीतरी दिशा देणारे, नियम पाळणारे या पद्धतीचा ज्यांनी उत्सव साजरा केला होता, त्या सर्वांना बक्षिसं या निमित्तानं देण्यात आलेली आहेत। आणि अशी अपेक्षा आहे की यावर्षी देखील मोठ्या प्रमाणात सहभाग गणेश मंडळांचा आणि जनतेचा देखील याच्यामध्ये मिळेल आणि गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक चांगल्या वातावरणामध्ये, उल्हासामध्ये, उत्साहामध्ये, तरी देखील शिस्तीमध्ये हा उत्सव साजरा होईल। या निमित्ताने अजून एक मी सांगू इच्छितो की दुर्दैवाने गणेशोत्सव सुरू होण्याच्या अगोदरच काही आपल्या तरुण मित्रांना त्यांचा जीव गमवावा लागलेला आहे आणि ही अतिशय दुःखद गोष्ट आहे। त्यामुळे या सर्वांचं सावट, या सर्वांच्या मृत्यूचं सावट हे या गणेशोत्सवावर राहील आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी की यापासून काहीतरी शिकून आपण यानंतर समाजातील कोणालाही त्रास होऊ नये आणि कुठेही यानंतर जीवितहानी म्हणा किंवा वित्तहानी म्हणा होऊ नये या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणं आवश्यक आहे आणि त्याप्रमाणे मला खात्री आहे की सर्व मंडळी याचा विचार करतील आणि त्याप्रमाणेच नक्की वागतील। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। अब चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी आपराधिक घटनाएं हमारे शहर उल्लासनगर में घट चुकी है हमारी स्पेशल सीरीज क्राइम डायरी में। उल्लासनगर 3 थाईरा सिंह दरबार परिसर में रहने वाले जगदीश नाई नामक व्यक्ति के साथ घरफोड़ी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इनके घर में कुछ अज्ञात चोर घुस पड़े और उन्होंने घर के अंदर का एप्पल कंपनी का फ़ोन और कुछ कैश लेकर चोर जो है फरार हो गए। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस 457 और 380 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 पूनम होटल परिसर की रहिवासी कोमल कुकरेजा नामक महिला के ऊपर जानलेवा हमला होने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये महिला जब अपने बच्चे को ट्यूशन से लेकर आ रही थी तभी उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले नितेश खटवानी नामक व्यक्ति ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस 307 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 5 मार्केट परिसर के व्यापारी जेठानंद बजाज, जिनका खुद का अपना 5 नंबर में जीन्स वॉश का कारखाना है, इनके कारखाने से कुल 37,000 रुपये की चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि किसी ने बनावट चाबी बना के उनके कारखाने से कुछ जीन्स पैंट जो है 37,000 के वो चुरा लिए हैं। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 454, 457 और 380 के तहत कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
तो बस ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का एपिसोड। हम फिर मिलेंगे आपसे शहर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।